महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है, जीएनएम किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, तो आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल प्रोसेस देख लेते हैं, कितना पेमेंट करना होगा, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा और किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, ताकि पूरा डिटेल स्टेप्स जान के आप अपने घर से खुद से ही अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस चैनल पे जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे के जॉब वैकेंसीज और प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो आपको क्रिएट करना होगा वो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, मतलब आप पहले भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके पास एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा। और यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन पे जाएंगे आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। तो यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यदि पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और ऑलरेडी यदि आपका रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन पे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पेज ओपन होगा। आपको अपना यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी होता है, पासवर्ड आपने जो भी पासवर्ड सेट किया है और कैप्चा ये 7+2 यहाँ पे 9 डाल के मुझे लॉगिन करूंगा तो मेरा जो भी अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करिए, अपनी डिटेल डालिए, ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका पास एक टेम्पररी पासवर्ड और ओटीपी आएगा, वहां से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। बट यदि न्यू रजिस्ट्रेशन है तो मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। मतलब यदि आप यहाँ पे रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना है और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो आपका पहला रजिस्ट्रेशन नंबर है। यदि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे स्टेट सिलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से स्टेट को, मैं महाराष्ट्र स्टेट का हूँ या अदर स्टेट का हूँ, क्योंकि दोनों कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोसेस है। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आपको थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा अपलोड करना होता है, क्योंकि अदर स्टेट से वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र। फिर आप आर्मी के कैंडिडेट हैं, यस आर नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आपका सरनेम, आपका ईमेल आईडी। तो जो यहाँ डिटेल्स दे रहे हैं वो आपके 10th 12th और आपकी मार्कशीट्स के अकॉर्डिंग देना। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिएगा। यदि 10वीं की मार्कशीट में आधार कार्ड में मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम मत डालिएगा। आपकी मार्कशीट आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ डिटेल डालिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डाल के आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, ठीक है, आपका, और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वो पासवर्ड आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके मोबाइल पे एक मेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो आपका ईमेल आईडी होगा वो आपका यूजर नेम, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पे आपको सारी डिटेल्स आपकी सबमिट करना होगी। तो यहाँ पे अलग अलग, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सारी डिटेल्स डालनी है। आप रिन्यूअल
रिन्यूअल के लिए यहाँ पे डाल रहे होंगे तो ऑलरेडी वो डिटेल्स वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल के पास है, तो वो प्री पॉपुलेटेड हो जाती है, आपको फिर से वो डिटेल्स डालना नहीं पड़ता है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स डालनी होगी, आपका नाम, आप किस आपका जेंडर, आपका कास्ट, आपकी नेशनलिटी, आपका रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, ठीक है, ये सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से डालिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, बर्थ प्लेस, बर्थ स्टेट, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस करेक्ट डालिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका सारा कम्युनिकेशन आएगा। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, अभी जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस यदि अलग है जो आधार कार्ड पे उससे, तो दोनों एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका टेलीफोन नंबर, फिर आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो आप कौन से स्टेट से आपने किया है, फिर आपकी स्टेट काउंसिल का नाम, ठीक है, यदि मैंने गुजरात से किया है तो मैं गुजरात नर्सिंग काउंसिल डाल दूंगा, ठीक है। यदि वहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है तो मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन बॉडी, कौन सी यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम लिया है वो आपको देना होगा। आपका डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, आपका जो गुजरात में रजिस्ट्रेशन है उसका रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है वो डिटेल। तो अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए ये सेक्शन एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डेट डालना है, और आपको प्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो HSC और SSC 10वीं और 12वीं की यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। आपने कौन से बोर्ड से किया है, आपको कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स का टोटल एग्जाम था, वो सारी डिटेल्स यहाँ डालना होगा। उसके बाद जो नीचे आपको सेक्शन आएगा वो आएगा आपका कोर्स का डिटेल, ठीक है। आपने रीजन सिलेक्ट करना है, कहाँ कौन से रीजन से कोर्स किया है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करना है, जैसे AVK कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर, ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया इंस्टीट्यूट का नाम। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फाइनल ईयर के मार्क्स, ठीक है, थ्योरी के मार्क्स, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आता है फाइनल ईयर थ्योरी एग्जाम, GNM, ANM और BSc के लिए कितना आपको आपका जो सीट नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपका ग्रेड क्या आया था, उसके बाद आपको मार्क्स, टोटल पेपर कितने मार्क्स का था, ये सारी डिटेल करके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपको ट्रेनिंग डिटेल्स, आपको अपना ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग डिटेल्स आप जैसे ही डालेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू ऐड द ट्रेनिंग डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे आपका ट्रेनिंग डिटेल्स अपडेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ट्रेनिंग डिटेल अपडेट कर देते हैं, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का, ठीक है। अभी पुलिस वेरिफिकेशन का कैसे आपको प्रोसेस करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे, आप ट्रेनिंग डिटेल ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपको एक सेक्शन आएगा, देखो ये लाल कलर के बॉक्स में मेंशन है, क्लिक हियर फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। तो जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा पुलिस क्लियरेंस सर्विस की वेबसाइट पे, ठीक है। वहां पे आपको अपना डिटेल अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आपका आता है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में यहाँ पे जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स जिस साइज में मांगे हैं, जिस तरीके से मांगे हैं उसी वे में हमें अपलोड करना है, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ओनली आफ्टर अपलोडिंग ऑल डॉक्यूमेंट यू विल बी एबल टू कंफर्म योर एप्लीकेशन, ठीक है। आफ्टर कंफर्मिंग द एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंफर्म कर दिया उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, साथ ही साथ आपको फोटो जो है 50 KB की साइज होनी चाहिए, सिग्नेचर जो हो गए 30 KB की साइज होना चाहिए, 30 KB की, ठीक है। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे आपको SSC की मार्कशीट, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का सिग्नेचर, आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लिक हियर टू अपलोड, अब क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेटस चेंज होगा, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा वहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप
पूरी लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे एसएससी बोर्ड पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। एएनएम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो एएनएम फर्स्ट ईयर मार्कशीट, एएनएम सेकेंड ईयर मार्कशीट, नर्सिंग पासिंग सर्टिफिकेट, एचएससी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड करके आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो आपने पुलिस वेरिफिकेशन वेब पोर्टल पे अपने फॉर्म फिल किया होगा, वहां से आपका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये पुलिस वेरिफिकेशन डिटेल सबमिट करेंगे उसके बाद आपको पेमेंट पेज पे जाना है और आपको एप्लीकेशन फीस भरना है। अभी देख लेते हैं कि आपको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, आपको कितनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे लगेगी वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियली महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ने नोटिस जारी किया था, उसी के बेसिस में आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है, सबसे पहले जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 900 रुपये। ठीक है, पोस्टेज फीस है 100 रुपीज़ और लेमिनेशन फीस है 100 रुपीज़। तो ये सारा पैसा इंक्लूड करके टोटल आपको 2000 रुपये यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। ठीक है, लेट रजिस्ट्रेशन फीस 3 मंथ आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो उसके लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, यदि 3 महीने के बाद आप करते हैं तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एएनएम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फीस 650 रुपीज़, डिप्लोमा चार्जेस 650 रुपीज़, पोस्टल चार्जेस 100 रुपीज़, लेमिनेशन 100 रुपीज़, तो टोटल 1500 रुपये। और यहाँ पे भी यदि 3 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होगा। आई बात समझ में? अदर स्टेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 2300 रुपये, पोस्टेज चार्ज 100 रुपीज़ और लेमिनेशन फीस 100 रुपीज़, तो टोटल यहाँ पे 2500 रुपये है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ये जो मैंने टोटल जो आपको डिटेल्स बताई ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसके बेसिस में आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, जो कि जारी हुआ था आपका 26 दिसंबर 2016 पे, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आप लिया है रेफरेंस। तो ये फीस है। अब फीस थोड़ा चेंज हो सकता है, जब भी नई गवर्नमेंट आती है नया रिफॉर्म्स होता है तो यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं फीस में, तो एक बार आप रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही फीस पेमेंट करेंगे, फीस पेमेंट करने के बाद आप कहीं से भी कैसे भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, गूगल पे। फीस पेमेंट करने के बाद आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट आने के बाद आप यहाँ पे अपना फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे स्टेटस है रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीटेड, पेमेंट कंप्लीटेड, clerk status is pending, principal status is pending and police verification is not completed। तो यहाँ पे जब police verification not completed दिखाएगा तो आपको police verification वाले section में जाके आपको वो document upload करना होगा जो police verification के बाद आपको मिलेगा, और यहाँ पे police verification ID देनी होगी। जैसे ही आप ये ऐड कर देंगे तो देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि police verification भी complete हो चुका है और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही क्लर्क से और प्रिंसिपल से अप्रूव आ जाएगा, एमएनसी स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से। ये आपको डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी और आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से कहाँ कैसे अप्लाई करना है, मैंने सारी कुछ आपको शेयर कर दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के सारे छोटे बड़े अपडेट्स, जॉब्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। ऑल द बेस्ट।